नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी जबरदस्त तरकीबों पर गहराई से नजर डालेंगे जिनसे किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब वर्ग सेकंडों में निकाला जा सकता है हाँ बिल्कुल। जैसे कोई पूछ ले 47 का स्क्वायर। और जवाब तुरंत हाजिर 2209। सोचिए, हमें एक स्क्रिप्ट मिली है जिसमें ये कमाल की तकनीकें समझाई गई हैं। तो आज का अपना मकसद साफ है, इन ट्रिक्स को समझना है, देखना है कि ये कैसे काम करती हैं और ये हमारी गणनाओं को कितना तेज बना सकती हैं। ये वाकई मतलब दिमागी कसरत को आसान बनाने वाले शॉर्टकट हैं। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है। ये जो मानसिक गणित मेंटल मैथ की तकनीकें हैं ना, ये संख्याओं के अंदर छिपे पैटर्न को देखने का नजरिया भी देती हैं। अच्छा। हाँ, ये समझना दिलचस्प होगा कि ये शॉर्टकट असल में गणित के किन सिद्धांतों पर टिके हैं। सही कहा। हाँ, तो देर किस बात की, चलिए इन ट्रिक्स की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या खास बात छुपी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे आसान वाली ट्रिक से, वो नंबर्स जिनका आखिरी अंक 5 है। स्क्रिप्ट भी यही कहती है कि ये सबसे सीधी है। हाँ, ये वाली तो बहुत पॉपुलर है। नियम बिल्कुल सादा सा है। जो पहला अंक है उसे उसके ठीक अगले अंक से गुणा मतलब मल्टीप्लाई करें और जो भी नतीजा आए उसके आखिर में बस 25 लगा देना है। बस इतना ही? हाँ, जैसे मान लीजिए 35 का स्क्वायर निकालना है। पहला अंक है 3, 3 का अगला अंक 4। ठीक, तो 3 को 4 से गुणा किया, 3 इंटू 4 12। अब इसके पीछे 25 लगा दिया, नतीजा 1225 है ना, एकदम फटाफट। हाँ, ये तो वाकई बहुत तेज है। और इसका कारण भी सीधा है। अच्छा, क्या कारण है? देखिए, कोई भी नंबर जो 5 पे खत्म होता है उसे हम 10a प्लस 5 लिख सकते हैं, जहां a पहला अंक है। हाँ। तो जब इसका वर्ग करते हैं 10a प्लस 5 स्क्वायर, तो वो बनता है 100a स्क्वायर प्लस 100a प्लस 25। ओके, थोड़ा गणितीय हो रहा है। हाँ, पर इसे आसान करे तो ये 100a प्लस 1 प्लस 25 है। अच्छा। मतलब 100 गुना पहला अंक गुना अगला अंक और जमा 25। अच्छा, तो वो 100 गुना होने की वजह से आखिर में 2 जीरो आते हैं जिनमें 25 फिट हो जाता है। बिल्कुल। ट्रिक बस इसी लंबे हिसाब को एक आसान याद रखने वाले नियम में बदल देती है। पहले अंक को अगले से गुना करो, पीछे 25 लगाओ। समझ गया, तो ये गणित को आसान बनाने का तरीका है। चलिए 65 का स्क्वायर भी इसी से निकालते हैं। पहला अंक 6, अगला अंक 7, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज 42। इसके पीछे 25 लगाया, 4225। बिल्कुल सही। सही। और 95 का, 9 का अगला अंक 10, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 90, पीछे 25 लगाया, 9025। वाह, ये तो वाकई बहुत तेज है। हाँ। और ये दिखाता है कि कैसे गणितीय पैटर्न को पहचान कर रोजमर्रा की गणना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अब उन नंबर्स की बात करते हैं जो 50 के करीब हैं, जैसे 48, 52 या 46। स्क्रिप्ट में कहा गया है कि ये ट्रिक थोड़ी मैजिक जैसी लगती है। हाँ। ये भी बहुत काम की है। इसमें हमें 50 को अपना बेस मानना होता है। ये देखना है कि हमारा नंबर 50 से कितना कम है या कितना ज्यादा। ओके। फिर एक जादुई नंबर याद रखना है, 25। 25, ठीक है, 25 याद रखना है। हाँ, अब अगर हमारा नंबर 50 से कम है तो जितना कम है उतना 25 में से घटा देंगे। अच्छा। और अगर 50 से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतना 25 में जोड़ देंगे। ये हमारे जवाब का पहला हिस्सा होगा। दिलचस्प। और दूसरा हिस्सा? इसके बाद वो जो अंतर था ना 50 से, नंबर 50 से जितना कम या ज्यादा था, हाँ हाँ, वो अंतर। उसका स्क्वायर निकालेंगे और उसे 2 अंकों में, याद रखिएगा 2 अंकों में, पहले वाले हिस्से के पीछे लगा देंगे। 2 अंकों में, ये जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी। जैसे अगर अंतर 2 है तो स्क्वायर 4 हुआ, पर हमें 0 4 लिखना होगा। अगर अंतर 3 है तो स्क्वायर 9 हुआ, पर 0 9 लिखेंगे। समझ गया। चलिए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 48 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है। ये 50 से कितना कम है? 2 कम है। सही, तो हम 25 में से 2 घटाएंगे, ये हुआ 23। हाँ, ये पहला हिस्सा मिला, 23। अब अंतर था 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन इसे 2 अंकों में लिखेंगे, यानी 0 4। अब इसे 23 के पीछे लगा दें, नतीजा 23 0 4। अरे वाह। बिल्कुल। एक और कोशिश करते हैं। 52 का स्क्वायर, ये 50 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। ठीक। तो इस बार 25 में 2 जोड़ेंगे, 27। हाँ। अंतर यहां भी 2 है, जिसका स्क्वायर 0 4 होता है। तो 27 के पीछे 0 4 लगाया, बन गया 27 0 4। कितना आसान है ना, दिलचस्प। ये ट्रिक असल में 50 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाले बीजगणितीय विस्तार से जुड़ी है। अच्छा, कैसे? देखिए, 50 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर होता है 50 स्क्वायर प्लस 250x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2500 प्लस 200x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, 100x को हम 100 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो ये हुआ 2500 प्लस 100 इंटू प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके। अब 100 कॉमन ले लें पहले 2 हिस्सों से, तो 100 25 प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो 25 प्लस माइनस एक्स है, यही वो 25 में जोड़ने या घटाने वाला स्टेप है। अरे हाँ, और एक्स स्क्वायर वो अंदर का स्क्वायर है जो पीछे लगाते हैं। बिल्कुल। वो 100 से गुणा होने के कारण ही जवाब के पहले हिस्से में आता है और एक्स स्क्वायर पीछे जुड़ जाता है।
25 को बेस मानने से गणना आसान हो जाती है। ये 50 के नजदीक वाले नंबरों के लिए बहुत प्रभावी है। क्या बात है, यानी ये भी गणित का ही एक शॉर्टकट है। बहुत खूब। अब आगे बढ़ते हैं 11 से 19 तक के स्क्वायर निकालने की तरफ। स्क्रिप्ट के मुताबिक ये बच्चों वाली आसान ट्रिक है, पर देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, ये छोटी संख्याओं के लिए है। इसका तरीका थोड़ा अलग सा है, शायद दाएं से बाएं समझना ज्यादा आसान हो। अच्छा। हाँ, सबसे पहले नंबर के इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट का वर्ग लिखें। अगर इसमें हासिल कैरी है तो उसे ध्यान में रखें। ठीक। फिर नंबर के इकाई अंकों उसी से जोड़ें, और अगर पिछले स्टेप से कोई हासिल आया था तो उसे भी इसमें जोड़ दें। इसका जो नतीजा आए उसका इकाई अंक लिखें और बाकी हासिल आगे बढ़ा दें। ओके। आखिर में नंबर का पहला अंक जो हमेशा 1 होता है लिखें, और अगर पिछले स्टेप से कोई हासिल आया था तो उसे इसमें जोड़ दें। थोड़ा लंबा लग रहा है, उदाहरण से देखें। हाँ बिल्कुल, चलिए 12 का स्क्वायर से कोशिश करते हैं। इकाई अंक 2 है, 2 का वर्ग 4, कोई हासिल नहीं। ठीक। बीच के लिए इकाई अंक को उसी से जोड़ें, 2 + 2 4, यहां भी कोई हासिल नहीं। ठीक। पहला अंक 1 है तो इन्हें मिलाया 144, ये तो सीधा था। हाँ, ये आसान था। अब 14 का स्क्वायर देखते हैं। इकाई अंक 4 है, 4 का वर्ग 16। अच्छा, यहाँ हासिल है। हाँ, 16 का 6 लिखा, 1 गया हासिल। बीच के लिए 4 + 4 = 8, इसमें पिछला हासिल 1 जोड़ा, 9। पहला अंक 1 है तो मिलाया 196। सही है। थोड़ा और मुश्किल वाला लेते हैं, 15 का स्क्वायर। हाँ, इसमें 5 है तो 2 जगह हासिल आ सकता है। देखते हैं। इकाई अंक 5, 5 का वर्ग 25, 25 का 5 लिखा, 2 गया हासिल। ठीक, 2 हासिल। बीच के लिए 5 + 5 = 10, इसमें पिछला हासिल 2 जोड़ा, 12। ओके, 12। 12 का 2 लिखा, 1 गया हासिल। एक और हासिल। हाँ, पहला अंक 1 था, उसमें ये हासिल 1 जोड़ा 2, तो मिलाया तो 225। वाओ, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हासिल का। हाँ, बिल्कुल। हासिल का प्रबंधन ही यहाँ मुख्य बात है। और ये तरीका भी आप देखें तो 10 + a होल स्क्वायर = 100 + 20a + a² वाले फॉर्मूले का ही एक व्यवहारिक रूप है। अच्छा, वो कैसे? a यहाँ इकाई अंक है। हाँ, a इकाई अंक है। जब आप दाएं से बाएं चलते हैं तो पहले a² इकाई का वर्ग करते हैं, उसका इकाई अंक लिखते हैं, हासिल आगे भेजते हैं। फिर बीच में 2a इकाई का दुगना करते हैं, उसमें हासिल जोड़ते हैं, उसका इकाई अंक लिखते हैं, फिर हासिल आगे भेजते हैं। अच्छा, वो 20 वाले हिस्से का असर है? हाँ, और फिर आखिर में 100 वाले हिस्से में वो हासिल जोड़ देते हैं। हासिल को सही ढंग से संभालने से ये ट्रिक काम करती है। दिखने में भले बच्चों का खेल लगे, पर इसके पीछे का गणित वही बीजगणित है। कमाल है, लेकिन हासिल में जरा सी चूक हुई तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ, अभ्यास से ही इसमें तेजी आएगी। बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट जैसा कहते हैं। सही। अब उस ट्रिक पर आते हैं जिससे किसी भी 2 अंकों वाले नंबर का स्क्वायर निकाला जा सकता है। स्क्रिप्ट इसे मेन ट्रिक या मुख्य तरकीब कहती है। हाँ, ये वाली यूनिवर्सल है, मतलब किसी भी 2 डिजिट नंबर पर चलेगी। इसके लिए हमें 3 हिस्से निकालने होते हैं। 3 हिस्से? हाँ, पहला पहले अंक यानी दहाई वाले अंक का स्क्वायर, दूसरा दूसरे अंक यानी इकाई वाले अंक का स्क्वायर। ठीक है, a² और b²। हाँ, और तीसरा बीच के लिए दोनों अंकों को आपस में गुणा करके उसका दोगुना, यानी 2 × पहला अंक × दूसरा अंक। ओके, 2ab वाला हिस्सा। बिल्कुल। फिर इन तीनों हिस्सों को एक खास तरीके से मिलाना होता है, दाएं से बाएं हासिल का ध्यान रखते हुए। ये मिलाने वाला तरीका महत्वपूर्ण है। हाँ, चलिए 23 का स्क्वायर का उदाहरण लेते हैं। ठीक। पहला अंक 2 का स्क्वायर = 4, दूसरा अंक 3 का स्क्वायर = 9। 4 और 9, बीच का हिस्सा 2 × 2 × 3 = 12। ठीक, 12। अब इन हिस्सों को ऐसे सोचें, 4, 12, 9। अब दाएं से मिलाते हैं। सबसे दाएं है 9, उसे वैसे ही लिख लिया। 9। अगला हिस्सा है 12, 12 का 2 लिखेंगे और एक हासिल अगले हिस्से में जाएगा। अच्छा, हासिल आगे गया। हाँ, 4 में वो हासिल 1 जोड़ा तो बना 5, तो नतीजा आया 529। 529। ये तो बिल्कुल a + b का होल स्क्वायर वाले तरीके जैसा ही लग रहा है, बस लिखने का स्टाइल अलग है। हाँ, शायद। एक और उदाहरण देखते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर 44 का स्क्वायर। चलिए। पहला अंक 4 का स्क्वायर = 16, दूसरा अंक 7 का स्क्वायर = 49। 16 और 49। बीच का हिस्सा 2 × 4 × 7, 56। अब हिस्सों को देखें, 16, 56, 49। दाएं से शुरू करते हैं। 49 का 9 लिखा, 4 गया हासिल। ठीक, 4 हासिल। अगला हिस्सा है 56, इसमें पिछला हासिल 4 जोड़ा, 56 + 4 = 60। 60 का 0 लिखा, 6 गया हासिल। फिर हासिल 6। हाँ, अगला हिस्सा है 16, इसमें पिछला हासिल 6 जोड़ा, 16 + 6 = 22। तो नंबर बना 2209। अरे हाँ, ये वाकई किसी भी 2 अंकों के नंबर पर काम करती है। बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा, ये सीधे साधे 10a + b होल स्क्वायर बराबर 10a² + 20ab + b² के बीजगणितीय विस्तार यानी एल्जेब्रिक एक्सपेंशन पर आधारित है। आप देखिए, b² वाला हिस्सा जैसे 49 सबसे दाईं तरफ आता है, उसका इकाई अंक लेते हैं 9,
हासिल 4 आगे जाता है। हाँ। फिर 20 AB वाला हिस्सा जैसे 56 आता है, उसमें हासिल 4 जोड़ते हैं 60, उसका इकाई अंक 0 लिखते हैं, हासिल 6 आगे जाता है। सही। और फिर 100A² वाला हिस्सा जैसे 16 आता है, उसमें हासिल 6 जोड़ते हैं 22 और लिख देते हैं। क्रॉस ट्रिक नाम शायद लिखने के तरीके से आया होगा, पर गणित वही क्लासिक बीजगणित है। बीजगणित का इतना व्यावहारिक रूप, कमाल है। अच्छा, अब अगर नंबर और बढ़ाओ, मान लीजिए 100 के आसपास। जैसे 98, 102। हाँ, या 99। क्या इनके लिए भी कोई तेज तरीका है? स्क्रिप्ट में इसके लिए डिफरेंस मेथड का जिक्र है। हाँ, ये बेस मेथड का ही एक रूप है, 100 को बेस मानकर। अच्छा, तो यहाँ हमें 100 को बेस मानना है। फिर देखना है कि हमारा नंबर 100 से कितना कम या ज्यादा है। ये अंतर निकालना पहला कदम है। ठीक है, अंतर निकाल लिया। इसके बाद जो हमारा मूल नंबर था, उसमें से इस अंतर को घटाना है अगर नंबर 100 से कम था। अच्छा। या जोड़ना है अगर नंबर 100 से ज्यादा था। ये हमारे जवाब का पहला हिस्सा बनेगा। ओके, नंबर में ही अंतर को जोड़ना या घटाना है। हाँ, और दूसरे हिस्से के लिए जो अंतर हमने शुरू में निकाला था, उसका स्क्वायर करना है और उसे 2 अंकों में लिखना है। फिर से 2 अंकों में। हाँ, ये कंसिस्टेंसी है। 2 अंकों में लिखकर उसे पहले हिस्से के पीछे लगा देना है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। 98 का स्क्वायर, ये 100 से कितना कम है? 2 कम है। सही, अंतर 2 है। तो हम 98 में से ही 2 घटाएंगे। 96। ये हुआ पहला हिस्सा। 96। अब अंतर था 2। 2 का वर्ग होता है 4, जिसे 2 अंकों में लिखेंगे। 04। 04। तो 96 के पीछे 04 लगा दिया, जवाब मिला 9604। अरे, कितनी जल्दी हो गया। हाँ, ये बहुत तेज है 100 के पास वाले नंबर्स के लिए। अब 102 स्क्वायर देखते हैं। ये 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। अंतर 2 ज्यादा। तो इस बार 102 में 2 जोड़ेंगे, 104। ये पहला हिस्सा। 104। अंतर यहाँ भी 2 है, जिसका वर्ग 04 होता है। तो 104 के पीछे 04 लगा दिया, जवाब 10,404। वाह। देखा? एक और कर लेते हैं। 99 स्क्वायर, ये 100 से 1 कम है। अंतर 1, तो 99 में से 1 घटाया 98। 98। अंतर 1 का वर्ग 1 होता है, जिसे 2 अंकों में लिखेंगे 01। 01। तो 99 के पीछे 01 लगाया, उत्तर 9801। ये तरीका तो 100 के नजदीकी नंबरों के लिए सच में बहुत तेज है। बिल्कुल, और ये तरीका भी आप देखें तो बीजगणितीय पहचान बेस प्लस एक्स स्क्वायर पर ही आधारित है, लेकिन उसे गणना के लिए बहुत सरल बना दिया गया है। कैसे? जब बेस 100 होता है तो 100 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 100 स्क्वायर प्लस 200x प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसे थोड़ा बदल कर लिखें तो 100 प्लस एक्स प्लस 100x प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, ये सही तरीका नहीं है समझाने का। कोई बात नहीं। आसान तरीका ये है, बेस प्लस एक्स स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली बेस इंटू बेस प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ बनता है बड़े बेस के लिए। यहाँ 100 के लिए 100 प्लस एक्स स्क्वायर को हम 100 प्लस एक्स और फिर एक्स स्क्वायर के रूप में सोच सकते हैं। अच्छा, नंबर प्लस अंतर और फिर अंतर का स्क्वायर पीछे। हाँ, लगभग वैसा ही। 100 प्लस एक्स में से x घटाने या जोड़ने पर 100 प्लस 2x नहीं मिलता, बल्कि 100 प्लस एक्स में से प्लस या माइनस एक्स करने पर 100 मिलता है। हम असल में नंबर प्लस अंतर या नंबर माइनस अंतर कर रहे हैं। हाँ, 98 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96 और 102 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 104। हाँ, और ये बेस जैसे 100, 1000 के करीब वाले नंबर्स के लिए बहुत कारगर है, क्योंकि ये बड़े गुणा भाग से बचाता है। तो हमने कई अलग अलग स्थितियों के लिए स्क्वायर निकालने की तेज तरकीबें देखी। हाँ, वो नंबर जो 5 पर खत्म होते हैं, जो 50 के पास हैं, 11 से 19 वाले छोटे नंबर, कोई भी 2 अंकों वाले नंबर, और 100 के पास वाले बड़े नंबर। ऐसा लगता है हर तरह के नंबर के लिए एक खास हथियार मौजूद है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये उभर कर आती है कि ये सभी ट्रिक्स, चाहे कितनी भी अलग लगे, असल में गणित के बुनियादी सिद्धांतों और बीजगणितीय फॉर्मूलों जैसे a+b² या a-b² का ही सरलीकृत रूप है। तो पहली तरह की संख्या जो हमारे नोट्स में है, वो थोड़ी अलग दिखती है, जिसमें एक हिस्सा रूट के बाहर होता है और एक अंदर। जैसे मान लीजिए 2√3। इसका वर्ग जल्दी से कैसे निकालें? हाँ, ये फॉर्मेट जिसे हम गणित में a√b कहते हैं, ये अक्सर देखने को मिलता है। और इसका वर्ग निकालने का तरीका वाकई काफी सीधा है। आपको बस 2 काम करने हैं। 2 काम कौन से? जो संख्या रूट के बाहर है यानी a, उसका वर्ग करें, फिर जो नतीजा आए उसे रूट के अंदर वाली संख्या यानी b से गुणा कर दें, बस। अच्छा, इसे 2√3 पर लगा कर देखते हैं। हाँ। बाहर 2 है, हाँ, तो 2 का वर्ग हुआ 4। रूट के अंदर 3 है, तो अब 4 को 3 से गुणा किया, 4 गुणा 3 12। बिल्कुल। अरे हाँ, तो 2√3 का वर्ग 12 है। ये तो सच में तेज है। मतलब वो लंबा तरीका 2√3 इंटू 2√3 करने से तो बहुत तेज। बिल्कुल। एक और उदाहरण देखें। मान लीजिए 5√2। 5√2, ठीक है। बाहर 5 है, 5 का वर्ग हुआ 25। सही, अंदर 2 है, तो 25 को 2 से गुणा किया, नतीजा आया 50।
यानी 5√2 का वर्ग 50 है। बस यही 2 कदम है, बाहर वाले का वर्ग फिर अंदर वाले से गुणा। ये तरीका तो बहुत सरल लग रहा है। क्या ये हमेशा काम करता है? मतलब चाहे रूट के बाहर या अंदर कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कोई इसमें कोई मुश्किल तो नहीं आती? नहीं, सैद्धांतिक रूप से ये तरीका इसी फॉर्मेट मतलब a√b की सभी संख्याओं के लिए काम करता है। हाँ, अगर a या b बहुत बड़ी संख्याएं हो तो a का वर्ग निकालना या फिर वो आखिरी गुणा करना वो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर तरीका यही रहेगा। अच्छा। मूल विचार वही है, पूरे नंबर वाले हिस्से और रूट वाले हिस्से को अलग-अलग संभालना और फिर मिला देना। ये उस नियम पर आधारित है कि xy² = x²y² होता है। यहाँ x = a और y = √b है। तो a√b² हुआ a²√b², जो बन गया a²b। समझ गया। तो असल में ये गणित के एक बेसिक नियम का ही सीधा इस्तेमाल है। हाँ, बस इस शॉर्टकट के रूप में याद रखना आसान है। ठीक है, रूट वाली संख्याओं से आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है असल जिंदगी में दशमलव वाली संख्याएं ज्यादा परेशान करती हैं, है ना? हाँ, अक्सर। हमारे नोट्स में इनके वर्ग निकालने के लिए भी कुछ तरीके हैं। क्या ये भी इतने ही आसान है? देखिए, दशमलव संख्याओं के लिए नोट्स में कुछ अलग-अलग रणनीतियां दी गई हैं। क्योंकि सारी दशमलव संख्याएं एक जैसी नहीं होती, तो उनके टाइप के हिसाब से अलग-अलग तरकीबें ज्यादा कारगर होती हैं। ठीक है, तो पहली तरकीब जो नोट्स में दिख रही है वो उन दशमलव संख्याओं के लिए है जिनके अंत में 0.5 आता है, बिल्कुल। जैसे 2.5, 3.5, 10.5, इस तरह की संख्याएं। इनके लिए क्या खास बात है? हाँ, इन संख्याओं के लिए एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। नियम ये है, दशमलव से ठीक पहले जो पूर्णांक है मतलब इंटीजर पूरी संख्या, हाँ। जैसे 2.5 में 2, बिल्कुल। उससे लें, फिर उससे उसके ठीक अगले पूर्णांक से गुणा करें। अच्छा। और जो गुणनफल आए उसमें बस 0.25 जोड़ दें। अच्छा, पूर्णांक मतलब दशमलव के पहले वाला पूरा अंक। ठीक, 2.5 में 2 या मान लीजिए 10.5 में 10। बिल्कुल सही, वही होल नंबर। तो 2.5 के लिए दशमलव से पहले पूर्णांक है 2। हाँ, इसका अगला पूर्णांक है 3। इन दोनों को गुणा करें। 2 × 3 6। और इसमें बस 0.25 जोड़ दें। 6 + 0.25 = 6.25। तो 2.5 का वर्ग हुआ 6.25। अरे वाह, ये तो कमाल का पैटर्न है ना? इसे 3.5 पर भी आजमाते हैं। दशमलव से पहले 3 है, अगला पूर्णांक 4, तो 3 × 4 12। हाँ, इसमें 0.25 जोड़ा तो 12.25, तो 3.5 का वर्ग 12.25 हुआ। ये हमेशा काम करता है? हाँ, हमेशा, जब तक संख्या 0.5 पर खत्म होती है। और हमेशा 0.25 ही क्यों जोड़ते हैं? क्या इसका भी कोई गणितीय कारण है? हाँ, बिल्कुल है। इसके पीछे का कारण बीजगणित मतलब अलजेब्रा में छिपा है। किसी भी संख्या n.5 को हम लिख सकते हैं n + 0.5, है ना? हाँ, ठीक है। अब अगर हम n + 0.5 का वर्ग करें तो बीजगणित का फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। तो उसके हिसाब से ये होगा n² + 2n × 0.5 + 0.5²। अच्छा। ये बनता है n² + n + 0.25। अब अगर हम n² + n में से n कॉमन निकाल लें तो ये बन जाता है n + 1 + 0.25। अरे, ये तो वही शॉर्टकट है। हाँ, वही हमारा शॉर्टकट है। दशमलव से पहले वाला पूर्णांक गुणा उसका अगला पूर्णांक n + 1 और उसमें 0.25 जोड़ देना। तो ये कोई जादू नहीं, बस बीजगणित का एक आसान रूप है। अच्छा, ये जानकर कि इसके पीछे एक ठोस गणितीय आधार है, इसे इस्तेमाल करने में और भी कॉन्फिडेंस आता है। ये सिर्फ रटने वाली ट्रिक नहीं है। बिल्कुल। तो अगर मुझे मान लीजिए 7.5 का वर्ग निकालना हो तो मैं फटाफट करूंगा 7 × 8 56 और उसमें 0.25 जोड़ दूंगा, यानी 56.25। शानदार। बिल्कुल, ये पैटर्न याद रखने में भी आसान है और बहुत काम का है। ठीक है, 0.5 वाली संख्याओं के बाद नोट्स में उन दशमलव संख्याओं का जिक्र है जो 1 से छोटी हैं, जैसे 0.25 या 0.04 या 0.09। इनके वर्ग निकालने का क्या तरीका है? यहाँ अक्सर तरीका थोड़ा अलग होता है। इन छोटी दशमलव संख्याओं के वर्ग निकालने के लिए कभी-कभी सीधी गणना करने के बजाय ये पहचानना ज्यादा कारगर होता है कि क्या ये संख्या खुद किसी और छोटी दशमलव संख्या का वर्ग है। मतलब कैसे? जैसे 0.25 को देखते ही क्या दिमाग में 0.5 आता है? हाँ, आता है। 0.5 × 0.5 होता है 0.25। बिल्कुल। तो 0.25 का वर्ग निकालने से पहले ये देखना कि कहीं ये खुद 0.5 का वर्ग तो नहीं। नोट्स में जो उदाहरण है 0.25 असल में 0.5 का वर्ग है 0.2² और 0.04 असल में 0.2 का वर्ग 0.2² है। तो यहाँ गणना से ज्यादा पैटर्न पहचानने पर जोर है। मतलब अगर हमें कुछ आम दशमलव संख्याओं के वर्ग याद हों। हाँ, जैसे 0.1² = 0.01, 0.2² = 0.04, 0.3² = 0.09, 0.5² = 0.25 वगैरह। सही।
तो हम इन संख्याओं को देखते ही पहचान सकते हैं। और शायद इनका वर्गमूल निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इन छोटी संख्याओं का वर्ग ही निकालना हो, जैसे मान लीजिए 0.3 का वर्ग निकालना है। पहचानना एक तरीका है, खासकर वर्गमूल निकालते समय। लेकिन अगर आपको एक से छोटी संख्या का वर्ग निकालना ही है, जैसे 0.3 का वर्ग, तो आप वही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम अगली कैटेगरी यानी एक से बड़ी दशमलव संख्याओं के लिए देखेंगे। हालांकि छोटी संख्याओं के लिए ये अक्सर दिमागी तौर पर भी किया जा सकता है। अच्छा, कैसे? जैसे 0.3 का वर्ग। सोचिए 3 का वर्ग क्या होता है? 9। 9, हाँ। 0.3 में दशमलव के बाद 1 अंक है, तो उसके वर्ग में दशमलव के बाद 2 गुने यानी 2 अंक होने चाहिए। 2 अंक, तो 9 को 0.9 लिखना पड़ेगा। बिल्कुल, 0.9 लिखकर दशमलव लगा देंगे, 0.09। अच्छा, इसी तरह 0.04 का वर्ग, 4 का वर्ग 16। 0.04 में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, हाँ, तो वर्ग में 4 अंक होंगे। 0.0016। अच्छा, तो ये दशमलव स्थान दुगना करने वाला नियम यहाँ भी लागू होता है। ठीक है, अब उन दशमलव संख्याओं पर आते हैं जो एक से बड़ी हैं और जिनके अंत में 0.5 नहीं आता, जैसे 1.25 या 2.2 या 1.6। इनके लिए नोट्स में क्या तरीका बताया गया है? इनके लिए एक ज्यादा सामान्य और व्यवस्थित तरीका है। पहला कदम, संख्या से दशमलव बिंदु मतलब डेसिमल पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं या हटा दें। ठीक है, इससे आपको एक पूर्ण संख्या, एक होल नंबर मिल जाएगा। दूसरा कदम, उस पूर्ण संख्या का वर्ग निकालें। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, अब अपने वर्ग के परिणाम में दशमलव बिंदु वापस सही जगह पर लगाएं। सही जगह कैसे? नियम ये है कि मूल संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक थे, उसके ठीक 2 गुने अंक आपके वर्ग के परिणाम में दशमलव के बाद होने चाहिए। ठीक है, इसे 1.25 पर आजमाते हैं। दशमलव हटाया तो मिला 125। हाँ, अब दूसरा कदम, 125 का वर्ग निकालना है। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। 12 का 144 होता है, शायद 15,625। बिल्कुल सही, 125 का वर्ग 15,625 है। अच्छा, अब तीसरा कदम, दशमलव वापस लगाना। मूल संख्या 1.25 में दशमलव के बाद 2 अंक थे, 2 और 5। हाँ, 2 अंक। तो हमारे परिणाम 15,625 में दशमलव के बाद इसके 2 गुने यानी 2 × 2 = 4 अंक होने चाहिए। सही। तो हम 15,625 में पीछे से 4 अंक गिनकर दशमलव लगा देंगे। 1.5625। एकदम सही, 1.5625। ठीक है, ये तरीका व्यवस्थित है, लेकिन इसमें बीच में पूर्ण संख्या का वर्ग निकालना पड़ता है। हाँ, वो है। जो खुद में एक चुनौती हो सकती है अगर संख्या बड़ी हो, जैसे अगर 2.25 का वर्ग निकालना हो। हाँ, तो दशमलव हटाकर 225 बनेगा। अब 225 का वर्ग, ये शायद 50625 होता है क्या? हाँ, 5,625 ही होता है। ठीक है, अब 2.25 में दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो परिणाम में 4 अंक होंगे, 5.0625। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके में सबसे बड़ी गलती कहाँ हो सकती है? क्या वो दशमलव स्थान गिनने में? बिल्कुल, 2 मुख्य जगहें हैं जहां गलती हो सकती है। पहली, वो पूर्ण संख्या का वर्ग गलत निकालना, और दूसरी और शायद ज्यादा आम, दशमलव बिंदु को गलत जगह पर लगाना। अच्छा, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मूल संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक थे, वर्ग में ठीक उसके दुगने अंक होने चाहिए। कभी-कभी इसके लिए परिणाम में आगे शून्य लगाने पड़ सकते हैं, जैसे हमने 0.3 स्क्वायर = 0.09 के मामले में देखा था। हाँ, वो 09 वाला, समझ गया। तो अभ्यास से ये दोनों चीजें सुधर सकती हैं। बिल्कुल। प्रैक्टिस से ही बात बनती है। तो हमने रूट वाली देखी और 3 तरह की दशमलव वाली संख्याओं के वर्ग निकालने के तरीके देखे। अब आखिरी कैटेगरी जो हमारे नोट्स में है, वो है प्रतिशत वाली संख्याएं, परसेंटेज। हाँ, प्रतिशत, जैसे 5% या 12% या शायद 0.5% का वर्ग कैसे निकालें? क्या ये दशमलव वाले तरीकों से जुड़ा है? हाँ, ये सीधे तौर पर दशमलव संख्याओं के वर्ग निकालने से जुड़ा है। प्रतिशत का वर्ग निकालने के लिए बेसिकली 2 कदम है। पहला कदम, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अच्छा, वो कैसे? ये करने के लिए प्रतिशत संख्या को 100 से भाग दें, या आसान तरीका है दशमलव को 2 स्थान बाईं ओर खिसका दें और प्रतिशत का चिन्ह फीसदी हटा दें। ठीक है, 100 से भाग देना या 2 स्थान बाईं ओर। हाँ, दूसरा कदम, अब जो दशमलव संख्या मिली है उसका वर्ग निकालें, उन तरीकों का इस्तेमाल करके जो हमने अभी सीखे हैं। चलिए 5% का उदाहरण लेते हैं। पहला कदम, इसे दशमलव में बदलें। 5 को 100 से भाग दिया। या दशमलव जो 5 के बाद माना जाता है, उसे 2 स्थान बाईं ओर ले जाएं। तो मिला 0.05। सही? एकदम सही। अब दूसरा कदम, 0.05 का वर्ग निकालना है। ये 1 से छोटी दशमलव संख्या है। हमने देखा था 5 का वर्ग 25 होता है। हाँ, 0.05 में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो वर्ग में 2 × 2 = 4 अंक होने चाहिए। बिल्कुल। तो 25 के आगे 2 शून्य लगाकर 0.000025। तो 5% का वर्ग 0.00025 है। एकदम सही। बढ़िया। एक और उदाहरण देखें, 12%। ठीक है।
पहला कदम, हाँ 12% को दशमलव में बदलें। 12 को 100 से भाग दिया या दशमलव 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया, दशमलव 12। सही। अब दूसरा कदम। दशमलव 12 का वर्ग निकालें। ये भी 1 से छोटी संख्या है। हाँ 12 का वर्ग होता है 144। हाँ दशमलव 12 में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो वर्ग में 4 अंक होने चाहिए। तो दशमलव 12 का वर्ग हुआ 0.00144। बहुत अच्छे। और अगर प्रतिशत खुद दशमलव में हो, जैसे 0.5%, ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है। हाँ, इसमें ध्यान देना होगा। पहला कदम, दशमलव में बदलना। 0.5 को 100 से भाग देंगे तो 0.2 स्थान और बाईं ओर खिसकेगा। कहाँ पहुंचेगा? 0.005। हाँ 0.0005, बिल्कुल सही। अब दूसरा कदम। अब 0.005 का वर्ग निकालना है। 5 का वर्ग 25। 0.005 में दशमलव के बाद 3 अंक हैं। 3 अंक, हाँ। तो वर्ग में 3 गुणा 2 बराबर 6 अंक होने चाहिए दशमलव के बाद। 6 अंक। तो 25 के आगे 4 शून्य लगाने होंगे, 0.000025। वाह, इसमें सचमुच ध्यान रखना पड़ता है शून्य का। यहाँ सटीकता मतलब एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो पहला कदम यानी प्रतिशत को सही ढंग से दशमलव में बदलना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सही बात है। अगर वही गलती हो गई तो आगे का जवाब तो गलत ही आएगा। एक बार सही दशमलव संख्या मिल जाए तो फिर आप दशमलव का वर्ग निकालने वाली सही तरकीब लगा सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे गणित में एक कॉन्सेप्ट दूसरे से जुड़ा होता है। बिल्कुल। तो हमने आज रूट वाली संख्याएं, वो ए रूट बी फॉर्मेट वाली, फिर 3 तरह की दशमलव संख्याएं, 5 पर खत्म होने वाली, 1 से छोटी और 1 से बड़ी, और प्रतिशत वाली संख्याओं के वर्ग निकालने की तेज तरकीबें देखी।